वेलकम टू वन मोर रिवीजन। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मिसबा और मैं आपको एक नया कोर्स सिखाने जा रही हूँ। कम्प्लीटली फ्री है, जो कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि पेड अलग हो और फ्री अलग हो। नहीं, हम एक ऐसा कोर्स पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर आप डिज़ाइन को सीखेंगे, डिज़ाइंस के सिस्टम्स को सीखेंगे और हम कैनवा के हर एक बेसिक टू एडवांस फीचर को कवर करेंगे। इस कोर्स के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप कैनवा को यूज़ करके अपने ब्रांड के लिए यूज़ कर सकते हैं और एज अ सर्विस भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप डिफरेंट कंपनीज को या डिफरेंट एजेंसीज को सर्विस दे सकते हैं और आप एक अच्छा लाइट हैवी अमाउंट, वो डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, अर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पता होगा कि कैनवा जो है वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है और अगर आपके पास लैपटॉप है, आप दोनों पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? आप मोबाइल पे हैं या लैपटॉप पे हैं तो आप अपने पास क्रोम या गूगल जो भी है उसे खोल लें और यहाँ पर टाइप करें कैनवा। ठीक है? जो आपकी का देगा, आप canva.com लिख लें, कैनवा लिख लें। आप लिखेंगे तो आप canva.com लिखेंगे तो आप डायरेक्ट आ जाएँगे। अगर आप कैनवा लिखते हैं तो आप कैनवा लिखते हैं तो आप यहाँ बाहर आ जाएंगे। ठीक है? तो घबराना नहीं है। जिनको इंटरनेट भी यूज़ नहीं करने आता वो भी इस कोर्स को देख सकते हैं। हर बच्चा इतना इजीली इस कोर्स को कवर कर सकता है। ठीक है? ऑल्दो कैनवा बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली है। बिगनर फ्रेंडली कौन सी चीज़ होती है? जो कि आप लॉग इन करें और आराम से यूज़ कर सकें। बट सर्टेन टाइम्स यूज़र फ्लोज ऐसे होते हैं कि आप उन्हें समझ नहीं सकते। ठीक है? तो और कभी भी जब आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपके पास डिज़ाइन स्किल्स ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है? डिज़ाइन एथिक्स, डिज़ाइन सेंस हर बंदे के पास नहीं होता। तो उसके लिए बेहतर है कि आप डिफरेंट कोर्सेज लें, ताकि आप और डिफरेंट स्टडीज़ को पढ़ें, ताकि आपके अंदर डिज़ाइन सेंस बिल्ड बिल्ड हो। उस डिज़ाइन सेंस से आप हेल्प ले सकते हैं अपने करियर के अंदर। ठीक है? ओके, हम पहले सीख लेते हैं कि हम अकाउंट जो है वो कैसे बनाएंगे। जिन्हें आता है ओके है, वेल एंड गुड है, आपको अकाउंट बनाने आता है। हम यहाँ क्लिक करेंगे कैनवा पर और फिर हमारे पास जो है इसकी वेबसाइट खुल जाएगी जिसके ऊपर हम जो है लॉगिन करके अपना एक अकाउंट बना सकते हैं। आपको बताती जाऊँ कि क्या है, वो लोग जिन्हें बिल्कुल भी कैनवा के बारे में नहीं पता। ठीक है? उनके बारे में थोड़ा काउंट कर लेते हैं, उन्हें भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं कि वो लोग जिन्हें बिल्कुल नहीं पता कि कैनवा क्या है। कैनवा एक फ्री ऑनलाइन डिज़ाइन टूल है, जिसके ऊपर आप डिफरेंट ग्राफिक्स बना सकते हैं, जिसके ऊपर आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, जिसके ऊपर आप वीडियोस भी बना सकते हैं और मैनी मोर थिंग्स आप इसके ऊपर बना सकते हैं। हम अभी काउंट करेंगे, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है? अब अगर बात करें कि ये टूल कितना पावरफुल है, ये बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली है। इन केस आप जैसे ही लॉगिन करते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाता है कि ये चल कैसे रहा है। जो लोग इंटरनेट को ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो तो आराम से समझ सकते हैं। जो लोग बहुत कम इंटरनेट पर हैं और बहुत कम इंटरनेट यूज़ करते हैं या उनका इंटरेक्शन इंटरनेट से बहुत कम है, तो उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कोर्स में अब हम वो कवर कर लेंगे, डोंट वरी। अच्छा, ये बिज़नेसेस के लिए भी है, ये पर्सनल यूज़ के लिए भी है। आप इसे पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप एक टीचर हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक बिज़नेस हैं, आप एक एजेंसी हैं, आप किसी को सर्विस देते हैं अकेले, 1% एजेंसी है, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? और कैनवा जो है वो फ्री भी अवेलेबल है और प्रो भी अवेलेबल है और एज़ अ टीम भी अवेलेबल है। लाइक मतलब आप खुद के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप खुद के लिए यूज़ करना चाहते हैं बट आप प्रो वेरिएंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और एज़ अ टीम आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको एज़ अ टीम भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे अकाउंट बनाना बहुत ईज़ी है। लाइक ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट क्लिक ऑन साइन अप। ठीक है? जिनका पहले से बना हुआ वो लॉगिन पे क्लिक करें और जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ वो स्टार्ट डिज़ाइनिंग या फिर आप साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये आपको 3 ऑप्शन देता है, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक और कंटिन्यू विद योर ईमेल। ठीक है? और कंटिन्यू अनदर वे। सो आपको जिससे भी लॉगिन करना है आप कर सकते हैं। द मोस्ट ईज़िएस्ट वे इज़ कि अगर आपका कोई सेकंड
ऐसा ईमेल है जो आप नहीं यूज़ करते, सो द मोस्ट ईजिएस्ट वे इज़ जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू विद द गूगल, और यू कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू विद द ईमेल, जस्ट टाइप योर ईमेल हियर, अपना ईमेल यहाँ टाइप करें एंड देन कंटिन्यू करें, तो आपको ये नेक्स्ट स्टेप पर ले जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ से करने वाले हैं कंटिन्यू विद गूगल। हम डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, वो हमसे अथॉरिटी लेगा कि भाई आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने अकाउंट को। जी, हमने कनेक्ट कर दिया, हमने इस अकाउंट को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये अकाउंट इसके साथ कनेक्ट हो गया। ओके, ये ईमेल आप प्लीज़ इस पे ईमेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा ईमेल था, ऑल्दो मेरे पास अकाउंट्स अवेलेबल हैं। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया है कि हम जब कैनवा का अकाउंट बनाते हैं तो वो किस तरीके से बनता है। देखिए कितने ईज़ी तरीके से ये लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास इसका इंटरफ़ेस आ गया है कि ये इसका इंटरफ़ेस है जब आपको दिखाई देता है। इंटरफ़ेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें देखकर कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने कि आप घबरा जाएँ कि इतनी सारी चीज़ें हैं, करना क्या है? इसमें जो भी अवेलेबल है वो सब आपको बताया जाएगा कि वो कैसे यूज़ होता है, ठीक है? तो आज जो है हमारा हम थोड़ा अपने डैशबोर्ड को समझ लेते हैं कि डैशबोर्ड के ऊपर क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है? तो ये हमारा होम पेज यहाँ पर, ठीक है? अगर आप इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे, देखेंगे, अगर आप इस सेक्शन को व्यू करेंगे और देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे होम है एंड देन प्रोजेक्ट है एंड देन टेम्पलेट्स, फिर ब्रांड है, फिर कैनवा AI, और उसके बाद हमारे पास एप्स अवेलेबल है। ये हमारे कुछ अकाउंट की सेटिंग है, जस्ट इग्नोर इट फॉर नाउ, बाद में हम इसको देखेंगे। होम पेज पे कुछ भी नहीं है। होम पेज पे लाइक आप अगर आपने कुछ बनाया है तो वो आपके पास होम पर आता है कि ये चीज़ें आपने डिज़ाइन की है, ठीक है। इन केस यू हैव डिज़ाइन सम प्रोजेक्ट्स, वो भी यहाँ पर आ रहे होते हैं, तो आपको दिखाई दे रहे होते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं या आपके साथ शेयर किए गए हैं, तो ये आपको यहाँ पर इन नेविगेशंस में मिल रहे होते हैं। एंड देन नाउ देन यू हैव टेम्पलेट ऑप्शंस कि भाई आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल हैं, टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ब्रांड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, व्हाट इज ब्रांड, ब्रांड किट क्या होती है, ठीक है। ये हर चीज़ हम डिटेल में कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, कि आप कैनवा AI को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिए। फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ एप्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। कैनवा ने रिसेंटली बहुत सारी डिफरेंट एप्स के साथ जो है वो कोलैबोरेट किया है एंड देन कोलैब के बाद उन्हें अपने साथ ऐड किया है यहाँ पर, ताकि वो फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो सकें, जो चीज़ें आप डिफरेंट साइट्स पर जाकर यूज़ करते थे। इन केस आपने बैकग्राउंड रिमूव करना था तो आप किसी और वेबसाइट पर जाते, तो कैनवा ने अपने ही अंदर वो फीचर ले आया कि भाई आप यहीं यूज़ कर लें। आपको कलर डीकलर करना है किसी चीज़ को, कोई एवटार बनाना है, मतलब कोई कैरेक्टर बनाना है आपने, वो चीज़ें आप कैनवा के अंदर ही कर सकते हैं आप, ठीक है। इवन दो मॉकअप्स, किसी को अगर नहीं पता मैं ये भी बताऊँगी। ओके, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते आपको, हम वापस होम पर आते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल भी। किसी कोई भी कंफ्यूज हो रहा है, कोई क्वेश्चन है, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। कोई जानता है उसके बारे में, अगर मैं भी अवेलेबल हूँ प्लीज़ उसकी हेल्प करें, उसे बताएं कि इसका क्या मतलब है। ऑल्दो मैं अवेलेबल होंगी, मैं खुद आपको आंसर करूँगी, ठीक है। अब हमारे पास हम किस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होंगे, हमने होम पर रहना है, और अगर हमने कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है तो वो हमारे सामने है, ठीक है। सिंपल तरीके से हम आज की क्लास में एक बेसिक नेविगेशन समझेंगे इसकी, कि जब आप कैनवा के ऊपर आते हैं तो आप किस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास यहाँ पे इतना बड़ा क्रिएट का ऑप्शन अवेलेबल है, ये आपको मोबाइल पर भी इसी तरीके से दिखाई देगा और आपको डेस्कटॉप पर भी ऐसे ही दिखाई देगा। बेटर है कि आप एक छोटा सा ही क्यों ना सही बट लैपटॉप बाय कर लें, और वो आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा, क्योंकि कैनवा यूज़ करने के लिए। अब कैनवा बहुत ईज़ी था मोबाइल पर यूज़ करने के लिए, लेकिन अब कैनवा के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं, तो आप अच्छे तरीके से अगर फीचर्स को यूज़ करना चाहते हैं ना, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक छोटा-सा ही क्यों ना सही, चाहे तो टैबलेट ले लें या फिर एक लैपटॉप ले लें। अगर अभी आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, सो यू कैन यूज़ फ्रॉम मोबाइल, ठीक है। एंड देन हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, घबराना नहीं है किसी भी चीज़ पे, ठीक है। यहाँ पर भी वही है कि आपने कोई शीट बनानी है, डॉग बनाना है, वाइट बोर्ड, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब आपने क्या बनाना है वो आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं मैंने ये बनाना है, तो वो चीज़ आपको वो दे देगा अगर उसके पास होगी।
हमारे पास यहाँ पर होम पर या क्रिएट पर सेम ही चीज़ें आ रही हैं, देखें, ठीक है। यहाँ पर देखें, मैं इसको बंद करती हूँ तो बाय भी शीट, डॉक, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। देन है वी हैव अ कस्टम साइज एंड अपलोड। तो हमने क्या करना है, हमने एक सोशल मीडिया का पोस्ट बनाना है, इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम सोशल मीडिया पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया के पोस्ट आ रहे हैं। हम इसमें से कोई भी पोस्ट ले सकते हैं, जैसे कि मुझे ये पोस्ट बनाना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो वो मुझे ले आएगा मेरे डिज़ाइन बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये है हमारा डिज़ाइन व्यू। ये वो बोर्ड है जहाँ पर हम चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट नेविगेशंस हैं, आपने किसी चीज़ में घबराना नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, हम यहाँ थे, हम किसी भी चीज़ पे क्लिक करेंगे ना तो वो हमें यहाँ ले आएगा, ठीक है। साइजेस अलग होंगे, जैसे देखें इसके साइज है 940 बाई 788, ठीक है। और इसका है 1080 920, इसका है 1080 920, इसका है, ठीक है। हर चीज़ का यहाँ पे साइज डिफरेंट है। तो जो चीज़ मुझे चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम चाहिए था तो मैंने इंस्टाग्राम पे क्लिक किया तो वो मुझे यहाँ ले आया। अब हम इन डिफरेंट चीज़ों को एक एक करके समझेंगे कि कैसे हम पोस्ट को बनाते हैं, पोस्ट को डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक बोर्ड अवेलेबल है, ये पेज अवेलेबल है। मैं अगर इसका रंग बदलना चाहती हूँ तो मैं इसका रंग कैसे बदलूंगी, पहले तो आप इस पर क्लिक करें, ये पर्पल लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि ये बोर्ड सेलेक्टेड है, ठीक है। ऊपर टॉप पर देखें, यहाँ पर क्या आ रहा है, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करें, आप यहाँ से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, जो चाहें। देखें, जब मैं चेंज करूँगी तो ये चेंज हो जाएगा। इवन दो हमारे पास यहाँ ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है कि हम अपनी तरफ से हेक्स कोड डालें और इसे चेंज कर दें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डालती हूँ 0000, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, ओके फाइन। इस तरीके से हम बैकग्राउंड का कलर बदलते हैं। अब मैंने एक बैकग्राउंड, समझे मैंने एक पोस्ट बना लिया, अब मुझे इसे डाउनलोड करना है तो मैं इसे डाउनलोड कैसे करूँगी। यहाँ शेयर पे देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक करें एंड देन आप यहाँ पर अभी पीएनजी सेलेक्टेड है, आप बस डाउनलोड पे क्लिक करें। अगर आपको पीएनजी नहीं चाहिए तो आपके पास जेपैग, पीएनजी, पीडीएफ, पीडीएफ प्रिंट, एसवीजी नहीं आ रहा आपके पास, मैं बताऊंगी क्यों नहीं आ रहा बाद में, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आपको जो चीज़ चाहिए आप वो यहाँ से लें और उसके बाद यहाँ से उसे डाउनलोड कर लें। तो क्या होगा, ये जो पोस्ट हमने बनाया है ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। सो कुछ इस किस्म के नेविगेशन है हमारे पास कैनवा के ऊपर। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपने इस एंटायर साइड बार को, जो कि हमें अपने डिज़ाइन बोर्ड के ऊपर मिलती है जब भी हम कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। बाहर से कोई भी चीज़ मैं सेलेक्ट करती हूँ और जब वो मुझे अंदर डिज़ाइन बोर्ड पर लेकर जाएगा तो मेरे पास यहाँ पर एक साइड बार नेविगेशन आएगी। इस साइड बार नेविगेशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हम इन्हें एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। आज हमने क्या सीखा, कैनवा का अकाउंट कैसे बनता है, कैसे हम नेविगेट करते हैं इंटरफेस के साथ, कैसे हम कोई डिज़ाइन, किसी भी डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करें और एक डिज़ाइन जो कि प्री मेड पहले से अवेलेबल हैं, साइजेस, उनके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर देता है, और कैसे हम अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं और कैसे हम चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।